तो हेलो गाइज, गुड नाइट होने वाली है। वैसे तो आज है मतलब कि कल रक्षाबंधन है, तो आज भाई लगा रहा है दी के पास मेहंदी। ये देखो अपने आप को बना रहा है यहाँ पे, पता नहीं कब तक बनेगा ये। दी दूसरे हाथ में दिखाओ तो मेहंदी, और ये दी ने लगा ली है अपने पास मेहंदी और अंदर लिख लिया है भाई, क्योंकि कल है रक्षाबंधन गाइज। तो ये देखो मैं भी लगा रही हूँ, पता नहीं कैसी लग रही है ये, अजीब सी, बट जैसे भी है बढ़िया है। वैसे मैं बोलना भूल गई, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो गए और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ अपने भाई के साथ और अपनी बहिना के साथ। तो व्लॉग हमने आज से ही स्टार्ट कर दिया है, बाकी जो भी रहता है वो आपको हम बताएगी, और मेहंदी कैसी लगती है वो हम आगे जाके आपको बताते हैं। पहले देखते हैं कि भाई, ओ ये निकालो, खोल दो। तो गाइस ये इसको बना रहा है, अब देखते हैं ये बनता है या नहीं। मुझे बोला साइड हो तू परे। तो गाइस देखते हैं इसके बाद क्या होता है आज का डिज़ाइन। तो गाइस फाइनली ही भाई ने अपने आप को बना दिया दी के हाथ पे, और साथ में दी को इतना मोटा बना दिया। गाइस ये देखो ये बना रहा है। ओए बंद होगी यार भाई, यार खोल तो ना। तो गाइस ये फोटो बना रहा है मेरे भाई दी के हाथ पे यहाँ पे। और गाइस ये देखो मेरी मेहंदी रक्षाबंधन लिख दिया है मैंने अपने हाथों पे। तो गाइस ये लग चुकी है मेरी मेहंदी गाइस ये लग चुकी है मेरी मेहंदी, और ये दी की मेहंदी भी भाई ने काफी अच्छी लगा दी है, और लिख लिया है पीछे हैप्पी रक्षाबंधन बहिना। बहिना तो लिखा ही नहीं तूने भाई, क्या ही मेहंदी लगाने वाला बनेगा तू। तो गाइस फाइनली ही आप देख सकते हो अब मेरी दी के हाथ पे मेहंदी लग चुकी है, और मेरे भाई ने काफी अच्छी लगाई है। दी दिखाओ, ये आप देख सकते हो गाइस, और ये है मेरी। तो रक्षाबंधन पे भाई ने हमारे पास लगा दी है मेहंदी। हमारे पास, मेरे पास नहीं लगाई है गाइस, पता है आपको, सिर्फ दी के पास लगाई है। मुझसे तो प्यार ही नहीं करता मेरा भाई। और ये मैंने लगा दी है बाहर, एक राखी बना दी है, और यहाँ पे लिख दिया है भाई। दीदी ने भी लगाई है, दूसरा हाथ दिखाओ, ये यहाँ पे लिखा है भाई अंदर। तो फुल तैयारी हो गई है हमारी रक्षाबंधन की आज से, मतलब रात से ही हो गई है। हमने मेहंदी मुंदी लगा दी, मम्मी के पास भी मेहंदी लग चुकी है, और मम्मी चले गए सोने, और उनकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है 2-3 दिन से। दवाई भी लाई है, तो आगे जो भी रहेगा वो आपको बताएगी। बाकी मिलते हैं आपसे सुबह, अब जा रहे हम सोने। ठीक है भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट गाइज, आपको भी गुड नाइट। गुड मॉर्निंग गाइज। तो गुड मॉर्निंग हो गई है हमारी, और अब हम जा रहे हैं घास लेने। अभी तक हम नहाए धोए है नहीं गाइस, क्योंकि लाइट अभी तक है नहीं। अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है, नहीं तो फिर आग जला के पानी गर्म करना पड़ेगा नहाने के लिए। और मेरी मेहंदी लग चुकी है ऐसी, आप देख सकते हो, अच्छी है ना। दी इधर आओ, कम जल्दी जल्दी। और आपको मैं दिखा लेती हूँ दी की मेहंदी कैसी लगी है। तो गाइस ये देखो दी की मेहंदी, दूसरा तो दिखाओ भाई वाली मेहंदी। तो गाइस ये देखो ये मेरे भाई ने लगाई थी, और ये कुछ इस प्रकार से ऐसे लग गई है। वैसे मानना तो पड़ेगा उसको, कुछ तो आता है। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं घास लेने। तो हम यहीं जा रहे हैं परे वाले खेत में, पास में ही, क्योंकि फटाफट से निकालना है, और फिर उसके बाद नहाना धोना है, और फिर रक्षाबंधन का त्यौहार भी शुरू करना है गाइस। क्योंकि अभी तक लाइट है नहीं, तो हम सोच रहे हैं कि अभी फटाफट से जो काम हम कर सकते हैं वो फटाफट से हम कर लेते हैं। तो मम्मी का वेट करें, मम्मी गए हैं गाय के पास, मतलब कि दराटी लेने, और फिर चलते हैं घास लेने। तो गाइस आ चुके हैं अंजलि और शिवानी चाचू को राखी बांधने, और मम्मी वगैरह भी बैठे हैं गाइस। क्या सुंदर लग रही है दोनों। और गोलू भी आ चुके हैं। पहले फूल डालते हैं। तो यहाँ पे गाइस आ चुकी है शिवानी चाचू को राखी बांधने के लिए, और ये देखो इन्होंने बांधना स्टार्ट कर दिया है, और इसके बाद बांध देगी
अंजलि। पापा घर पे नहीं थे तो वो शेड में ही जाके उनको बांधी राखी, क्योंकि पापा शेड चले गए थे सेब भरने के लिए। और फिर वो वहाँ पे उन्होंने क्लिप ली नहीं। मैंने बोला था उनको कि मेरे लिए थोड़ा सा शूट कर लेना, बट पता नहीं इन्होंने क्या ही किया, कैमरा ऑन ही नहीं किया कि पता नहीं क्या कर दिया, जो कि हो नहीं पाया शूट। और छोटे वाले चाचू भी शेड में ही थे और वहाँ पे भी उन्होंने शूट नहीं किया, पर कोई बात नहीं, घर पे जब बड़े मतलब बीच वाले चाचू घर पे ही थे तो गाइस दिन के बज चुके हैं 1 और हम जा रहे हैं राखी बांधने यहाँ नीचे गांव में। तो आगे दीदी चले हैं और मैं भी चल रही हूँ पीछे पीछे से। भाई अभी गए हैं हमारे बाज़ार, खुद के भाई तो अभी घर पे है ही नहीं, तो हमने सोचा तब तक यहाँ आस पड़ोस में जिनको हम बांधते हैं उनको बांध के आ जाते हैं और तब तक वो भी आ जाएंगे। तो दी मेरा आउटफिट दिखाना। तो गाइस ये देखो मैंने रक्षाबंधन पे पहना है एक बढ़िया सा सूट। चलते हैं अब। मम्मी बहुत गालियाँ मार रही है, हम सुबह से बहुत लेट कर रहे हैं और सुबह तो लाइट भी नहीं थी गाइस, अभी थोड़ी देर पहले ही आई है, मतलब हमारे लिए तो अभी भी नहीं आई है। चाचू के घर पे आ रही थी, हम वहीं जाके नहा के आ गए। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और फिर जल्दी जल्दी वापस भी आना है, फिर कहीं और भी जाना है। गाइस हम आ चुके हैं बड़े पापा के घर, भैया बैठ चुके हैं, दी भी कर रही है रक्षाबंधन, मतलब थाली सजा रहे हैं और उसके बाद हम राखी बांध के चले जाएंगे नीचे भैया के घर। और बड़ी मम्मी भी बैठे हैं, आयुष भी बैठा है गाइस, यहाँ बैठी है निहारिका। तो गाइस यहाँ पे दी ने बांध ली थी राखी और अब मेरी टर्न आ गई थी, तो मैंने भी भैया को बांधनी स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद हमने जाना था दिनेश भैया के घर, क्योंकि दी दिनेश भैया को भी राखी बांधती है, तो हमने वहाँ भी जाना है। और उसके बाद जाना है मनोज भैया के घर। तो देखते हैं आगे क्या क्या रहता है, जो भी होगा आपको बताया जाएगा। तो यहाँ देखो गाइस अब हम आ चुके थे दिनेश भैया के घर राखी बांधने के लिए। दी ने राखी बांधी, भैया भी जल्दी में थे क्योंकि ये सेब तोड़ रहे थे, तो इनको जाना था शेड खाना लेके। और उसके बाद हमने भी जल्दी में आना था क्योंकि हमको आज रोडो भी जाना है, तो इसीलिए हमने जल्दी जल्दी सब मतलब कि जहाँ जहाँ जाना था वहाँ से जल्दी ही वापस आना था। बाकी हम 2-3 जगह से आ गए हैं। यार दी मुझे क्या पता, पल्ली साइड से आना था तब नीचे। ओह मुझे डांट रही गाइस, ऐसे बोली मेरे को, तेरे को रास्ता नहीं होता पता। यहाँ मेरे से चला जा रहा ऊपर। गाइस मैं यहाँ दिख रही हूँ पीछे, भाभी घर पे होने के पीछे होने के शायद ना, तो अंदर से आवाज आती। फोन करती हूँ पहले। तो गाइस ऐसे लोग होते हैं अंदर से एकदम बंद करके रखे। खोलो खोलो आंटी जी, आंटी जी। पहले तो आंटी जी दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे क्योंकि अभी इन्होंने सफाई नहीं की थी। मैंने बोला ऐसा कोई नहीं है, चलो हो जाता है कभी कभी। तो अब आंटी जी लगे थे खाना बनाने, हमारे लिए थोड़ा बहुत खाना बनाया। उसके बाद भैया तो हमें मिले नहीं, तो हमने राखी यहाँ रख के हम चले। मिले नहीं तो बस हम यहाँ राखी देख के हम निकलते, क्योंकि हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। तो चलते हैं अब घर ही और मिलते हैं आपको घर पे ही। जाना तो लग जाएगा।
तो गाइज़ अब मुझे गणेश जी को भी राखी पहनानी थी, क्योंकि मैं उनको मतलब कि 2 साल से राखी बांधती आ रही हूँ, तो इस साल भी मैं कैसे ना बांधती उनको राखी। तो इस बार मैं छोटी वाली राखी नहीं लेके आई थी, बड़ी ही राखी लेके आई थी, तो वो उनको मतलब वैसे हाथ पे आ नहीं रही थी, और तो इसीलिए मैंने उनके मतलब वैसे चारों ओर से बांध दी। और सब लोग मेरा मजाक बना रहे थे, ये वो पता नहीं क्या क्या बातें हो रही है। चलो कोई नहीं। और जब आशीर्वाद देने की बारी आई तब भी मुझे गलत शलत आशीर्वाद दे दिया है आयुष ने। चलो कोई नहीं, बच्चे तो आशीर्वाद देते ही है, जो भी देते हैं चलो वो बढ़िया ही होगा। तो मज़े आए गाइस, बहुत अच्छा रहा हमारा इस बार का रक्षाबंधन, क्योंकि दी भी आए थे और मतलब कि फ़र्स्ट टाइम ऐसा था कि दी हमारे साथ थी शादी के बाद। तो अब आ चुकी है यहाँ पे आयुष की टर्न। सबसे पहले छोटे से शुरुआत करी है मैंने, और ये देखो इसकी नौटंकी स्टार्ट हो गया योगा वोगा का, वो आसन उसन पता नहीं कैसी कैसी हरकतें हो रही थी, बट मज़ा भी बहुत आ रहा था गाइस। और ये देखो अब मैं इसको दूंगी आशीर्वाद, और ये देखो लड्डू कैसे खा रहा है चबा चबा के। तो आयुष के बाद अब आ गया था नमन। नमन और आयुष मेरे कज़न है, और दोनों छोटे ही है, तो मतलब इनको बहुत रहता है कि दी राखी बांधेगी और कैसी राखी हमें लाएगी। और कभी कभी तो खुद ही बोलते दीदी ये राखी आपने अच्छी नहीं लाई है, इस बार की अच्छी नहीं है। बट इस बार की राखी इनको बहुत ज़्यादा पसंद आई और बोल रहे थे दीदी बहुत अच्छी राखी है, और सेलेक्ट भी खुद ही से कर ली थी। तो नमन मुझे बोल रहा था कि ये लो आपके लिए गिफ्ट, इस बार कम है। मैं कहा कोई नहीं भाई, होता है। और ये है मेरा बड़ा भाई, मतलब मुझसे छोटा है, कपिल। और जतिन अभी तक आया नहीं गाइस, वो गया है चंडीगढ़ सेब लेके। और इस बार तो भाई भी शांति से अच्छे से बंधवा रहा है राखी, वरना हमेशा ही बोलता है कि फ़ोटो नहीं लेने, शूट मत कर, तू ऐसा मत कर, वो मत कर। बट अब ये थोड़ा सा मतलब है कि कैमरे के सामने शर्माता नहीं है। पहले तो मुँह छुपाता रहता था, बट अब ये थोड़ा हो गया है, मतलब कैमरे के सामने आ ही जाता है। तो गाइज़ ये है मेरे दी के बच्चे, एंजल और काकू। एंजल का नाम एंजल नहीं है, त्रिशा है गाइज़, और इसका नाम मतलब काकू इसको प्यार से घर पे बोलते हैं, वैसे इसका नाम है वीरेन। तो इन दोनों को भी राखी बांधनी थी एक दूसरे को, और ये बहुत मजाक किया है, बहुत सारे नटखट है। बस इनकी चली है कि गप्पे, और ठीक से नहीं बांध रहे, इधर उधर की बातें चली है, झगड़ा हो रहा है। तो दी इसको बोल रहे कि ये क्या है, सीधा बैठ जा काकू। और एंजल भी इसको बहुत परेशान कर रही है राखी बांधते बांधते। बट कोई नहीं, भाई बहन का प्यार तो ऐसे ही रहता है गाइस। ये देखो पहले एंजल इसको बोलती है कि मुझसे आशीर्वाद ले, फिर दीदी बोलती है कि तू तो छोटी है, ये लेगा तुझसे आशीर्वाद, कि तू लेगी इससे आशीर्वाद। तो बस यही हो रहा था इन दोनों का। और उसके बाद वीरेन ने एंजल को राखी बांधी, और हो गया इनका। कब से ही बोल रहे थे कि हमें बांधनी है, और हमारे ही वेट में थे कि कब हम राखी बांधेंगे। तो अब ये देखो मल्ली भी बांध रही है, वो भी हंस हंस के। आयुष भी कोशिश कर रहा था तोड़ने की, बट हुआ नहीं, फिर चाचू ने आके हेल्प कर दी और इसके हाथ में मल्ली बांध दी। तो गाइज़ यहाँ पे अब काकू बांध रहा है एंजल को राखी फटाफट से, और उसके बाद दी बांधेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने बांध दी है, दी की टर्न अभी आई नहीं है। तो दी ने बोला कि पहले बच्चों को बांधने देते हैं, उसके बाद से मैं बांध लूँगी। और फिर हमने गाइस निकलना भी है टूडू जाने के लिए, और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है इस टाइम, हम हो चुके हैं लेट, और बारिश भी हो रही है बाहर अभी। तो हम सोच रहे थोड़ी देर बारिश। गाइस हमारा रक्षाबंधन अभी भी चल ही रहा है। अब दी की टर्न आ गई है, मेरी हो गई है, एंजल की भी हो गई है, मम्मी बैठे हैं यहाँ पे, और भाई लोग भी इधर ही है। और छोटा वाला भाई अभी तक आया नहीं है, वो गया था सेब लेके चंडीगढ़, तो अभी तक आया नहीं है। तो गाइस अच्छे से रक्षाबंधन हो रहा है। और यहाँ पे मुंह मीठा करे बिना किसी को देके। आयुष प्लीज यार, नौटंकी क्यों करते तुम लोग ना। दी की साइड देख ले चुपचाप से। तो गाइस दी बांध रहे आयुष को राखी, और ये बहुत सालों के बाद आज हम सब साथ में मतलब राखी का त्योहार ऐसे मना रहे हैं, वरना तो
पता नहीं कहाँ कहाँ होते सब लोग। अपने जगह रखी मैंने, सबसे आगे टेंशन ना करो बस बच्चे। बच्चे छोटा। तो गाइस अब आयुष को आशीर्वाद भी मिल चुका है, राखी उसने बांध दी और दी को दे दी इसने पैसे। अब बात चुकी है नमन की टर्न, और नमन को राखी बांधने के बाद दी ने बांध दी कपिल को राखी, और उसके बाद हम निकल गए घर से क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं इस टाइम। तो जल्दी जल्दी से राखी बांधने के बाद हमने किया जतिन को कॉल की, तू कहाँ पहुँचा है? उसने बोला रास्ते में ही हूँ। तो पहले तो हम सोच रहे थे उसको वहीं राखी बांधेंगे, बट फिर बाद में बहुत लेट हो गया था हमें जाने के लिए, फिर हमने उसको अपने साथ ही ले लिया। तो यहाँ दी बांध रहे हैं कपिल को राखी, और ये भी प्यार से बंधवा रहा है इस बार क्योंकि बहुत सालों के बाद दी आए हैं राखी बांधने के लिए। वैसे दी बहुत दूर रहते तो फिर हमें बुरा भी लगता है कि दी आ ही नहीं पाते, बट इस बार वो यहीं है तो हमें मज़ा आ रहा था कि हम सब भाई बहन साथ में हैं। सब तो नहीं थे, अभी जतिन है नहीं, बट वो बाद में आ गया था। हेलो गाइस, जब हम जा रहे हैं हमारा फटाफट से जाना आने का प्लान बन जाता है। अभी हमने जाना है रोडू राखी बांधने भी, और रूम भी जाना है दीदी को क्योंकि कल सुबह बच्चे को जाना है स्कूल और कल छुट्टी है नहीं। तो हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए क्योंकि इससे पहले बारिश भी होने लगी थी और अभी कोई लिफ्ट भी नहीं है। तो अब हम दुविधा में है गाइस जाए तो जाए कैसे, पैदल भी कहाँ तक जाए। तो देखते हैं क्या होता है। वैसे मुझे लगता नहीं अभी कुछ लिफ्ट मिलेगी, वैसे भी फिर भी मिलते हैं आपसे अब शाम तक, क्योंकि अभी हम आपको हालत बता नहीं सकते अपनी पैदल चलने वाली। तो गाइस हमें लिफ्ट भी मिल चुकी है और हमारा भाई भी हमें मिल चुका है, और इसको हमने यहीं से उठा के ले लिया है अपने साथ। मतलब हमने किसको बोला कि चल तू रोडू ही चल, क्योंकि अब यहाँ रास्ते में तो कहाँ ही बांधनी थी राखी, और इतना ज़्यादा टाइम हो गया था ना गाइस, पता नहीं 5:30 या 6 बज चुके हैं, और मौसम भी बहुत ख़राब था बाहर। इससे पहले तो बारिश होने लगी थी, तो हमें बिट्टू अंकल मिल गए थे, नहीं तो हमें शायद वापस घर ही आना पड़ता क्योंकि हमें कुछ मिल ही नहीं रहा था। बट हमें ये मिल गए थे मतलब सावड़ा तक हम इनके साथ ही गए, और वहाँ से हम गए टैक्सी में। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं रोडू दीदी के रूम में, दीदी लगा रहे तड़का, हम अभी बैठे, उसके बाद हम राखी बांधेंगे। भाई भी मेरा आ गया है, इसको जाना पहले नहाने, उसके बाद ये राखी बंधवाएगा। काकू भी बैठा है, हम पी रहे हैं फ्रूटी क्योंकि ठंडा पानी अभी था नहीं, तो हमने फ्रूटी लेके आए थे, हम फ्रूटी पी रहे। अब जल्दी जल्दी से काम करेंगे यहाँ पे, फिर जाना है भैया के पास, मतलब कि रूम, उनके रूम, और उनको भी राखी बांधनी है। तो मिलते गाइस। तो गाइस यहाँ मैं बांध रही हूँ दी को राखी, क्योंकि हर साल दी मुझे भेजते थे और मैं भी दी को भेजती थी राखी, बट इस बार हमें मौका मिला है कि हम सामने बैठ कर एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो ये मैंने दी के लिए लेके आई थी, मतलब कि ब्रेसलेट टाइप की राखी, और दी ने मुझे आशीर्वाद भी दे दिया है, और अब दी ने मुझे राखी बांधना स्टार्ट कर दिया है, और बहुत अच्छा भी लग रहा था, और मैं मस्ती भी कर रही थी दी के साथ। तो उसके बाद मैंने भाई को राखी बांधी क्योंकि वो भी नहा के अब आ चुका था, और हमने बोला थोड़ा जल्दी आइयो, भाई तो इतना टाइम नहाने में लगा रहा था ना गाइस, क्योंकि लेट भी हो रहा था। फिर हमने बोला इसको जल्दी आ, भाई को बांधने भी जाना है, फिर मामू के बेटे को भी बांधनी थी राखी। तो यहाँ मैंने फटाफट से भाई को राखी बांधनी स्टार्ट कर दी है, और भाई ने तो हमें इस बार गिफ्ट भी दिया गाइस। ये कभी देता नहीं है गिफ्ट, बट इस बार इसने गिफ्ट लाया था हमारे लिए, मतलब दोनों के लिए। वैसे तो उसको टाइम नहीं लगा क्योंकि सेब लेके गया था चंडीगढ़, तो मतलब कि इसको जितना भी टाइम लगा इसने हमारे लिए किया। हमें बहुत अच्छा लगा इस बार, ये हमारे लिए लेके आया था चॉकलेट दोनों के लिए, और ये दे दिया मैंने उसको आशीर्वाद। और एंजल नहीं, काकू ने बोला कि रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो मैंने दोबारा से दे दिया, और मुझे देखो कितनी खुशी हो रही है। पीछे मुझे देखो तो मैं कितनी उछल उछल के दिखा रही हूँ, चॉकलेट मिला है मुझे, क्योंकि
इसी साल गिफ्ट दिया भाई ने, तो खुशी तो होगी ना गाइस, क्यों नहीं बनती है ना खुशी। और ये देखो दी ने भी राखी बांधनी स्टार्ट कर दी है और दी को भी मिलता है गिफ्ट। और ये देखो फ़ोटो भी ली जा रही है साथ में। ये देखो गाइस हम दोनों को मिले हैं चॉकलेट, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो गाइस ये आ गए थे हम भैया के रूम। तो ये है मेरे मतलब कि बड़े मामा जी के बेटे, छोटे वाले, मतलब छोटे वाले नहीं बीच वाले। तो अब आ गए थे हम इनके रूम उनको राखी बांधने के लिए। दी ने राखी बांधी पहले, फिर मैंने बांधी और उसके बाद जाना था हमने मतलब कि दूसरे वाले भैया के रूम, मनोज भैया के रूम। तो इनका नाम है सनोज, उनका नाम है मनोज। संजू हमें मिला ही नहीं, हमने उसको बोला था कि मतलब कि यहीं रुकियो, बट वो चला गया था अपने मामा जी के घर। तो इस बार उसको राखी हम नहीं बांध पाए, बट हमने वहीं रख दी थी भैया के रूम पे कि वो खुद बांध ले। और नाराज़ भी हुए थे हम उससे, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो यहाँ पे था नहीं, चंडीगढ़ में था, और ना उसने फ़ोन उठाया और ना राखी बंधवाई। तो इस साल तो हमने सोचा था कि अगर यहाँ आया है तो बांध ही देंगे, बट वो इस साल भी नहीं मिला हमें। बट हमें ये भैया मिल गए थे तो हमें बहुत खुशी हुई। इनकी बहन नहीं है खुद की, तो हम इनको हर साल बांधते हैं राखी। मतलब कि मेरे मामा जी की बेटियां नहीं है, 3 बेटे हैं बड़े वाले मामा जी के, और छोटे वाले के भी 2 ही बेटे हैं। उनकी भी बेटियां नहीं है, तो हम सबको राखी बांधते। तो हमारे बहुत सारे भाई है गई, तो इसीलिए हमें पूरा दिन लग गया मतलब कि राखी बांधने में। और आप सोच रहे होगे कि तो गाइज ये मैं जीजू को राखी बांध रही हूँ, क्योंकि इनकी बहन ने भेजी हुई थी तो बांधने वाला कोई था नहीं, तो इस बार मैंने ही राखी बांध दी है। तो इनको उनकी मतलब कि मासी की बेटी राखी बांधती है। तो इस बार कृष्णा दी आ नहीं पाए, तो उन्होंने राखी भेजी थी। और उनकी 1-2 और है कज़न सिस्टर जो उनको राखी बांधते हैं, तो उनकी राखियाँ भी पहुंची हुई थी। तो सुबह से जीजू मुझे बोल रहे थे कि तुम मेरे को कब राखी बांधेगी, बांध दे बांध दे। तो मैंने शाम को उनको राखी बांध ही दी। तो अभी मैं जीजू को बांध रही हूँ राखी, और मैंने जीजू को बोला कि इस बार मैंने आपको राखी बांधी है तो पैसे तो मुझे ही मिलेगी, आपकी बहनें तो आई नहीं है। जीजू बोलते ऐसे थोड़ी होता है, बंधवाने की थोड़ी पैसे देते हैं, बट मैंने उनसे ले ही लिए। और मैं दी से पूछ रही थी कि इतनी है कि और भी राखी है, तो उन्होंने कहा 2 राखी और है। तो गाइस जब हम आ गए थे मनोज भैया के रूम, और दी ने राखी बांधनी स्टार्ट कर दी है। इसके बाद मैंने भी राखी बांधी, और भैया हमें वापस आने नहीं दे रहे थे खाना खाए बगैर, तो हमें यही रुकना पड़ा। खाना खाने के बाद हम वापस आए, बट जीजू वगैरह भी फ़ोन करे जा रहे थे कि तुम कब आ रहे हो, जल्दी आ जाओ, बच्चों को भूख लग गई है। तो हमने उनको बोला बस हम आ रहे हैं, थोड़ी देर करते करते हमने बजा दिए शायद 9:30 या 10, और फिर हम गए हैं रूम। और जीजू गुस्सा ही करने लग गए थे कि तुम इतने लेट आए और बच्चों को भूख लगने लगी है। तो हम गए और फिर हमने वहाँ पे खाना वगैरह दिया, क्योंकि हम तो खा के ही आ गए थे। और ये है भैया के बच्चे, और भैया बोल रहे थे तू वीडियो शूट तो कर ले बट डालियो मत। मैंने बोला ऐसे तो हो नहीं सकता कि मैं शूट करूँगी और डालूँगी नहीं। तो ये था हमारा रक्षाबंधन। तो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ध्यान रखना। तो जैसे कि आपको पता है पिछले कल रक्षाबंधन था, तो आज मैं जा रही हूँ घर को। अभी हमने जाना है चाची के मायके, क्योंकि आज वहाँ पे नालू दिया जाएगा, तो वहाँ जाना है मैंने। और तीनों उसके बाद मैं निकल जाऊँगी घर। तो गाइस व्लॉग को कर लेती हूँ यहीं पे एंड, और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय।